नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का भी अंतिम दिन है, लेकिन अपने इस सप्ताह की क्लास की शुरुआत है। बढ़िया से आपके 2-3 दिन रिवीजन में निकले होंगे और आप सब्जेक्ट भी साथ साथ लेकर चल रहे होंगे, यही उम्मीद है। त्योहार बहुत अच्छे से अपन ने पढ़े हैं। अब आपने याद कितने किए हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आप लोगों के शानदार नोट्स भी बनवा दिए हैं, याद करने के तरीके भी बता दिए और कई सारी चीजें याद भी करवाई है। ठीक है, एक दो जगह जहां पे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, तो वो या तो तिथियां रिपीट होती है कहीं ना कहीं, या फिर जो इन डाउट्स को क्लियर आपको अपने लेवल पे करना होगा, क्योंकि हमारे अनुसार जो सही होता है वो हम बता देते हैं। इसके बाद में आप लोगों को कहीं कुछ शंका रहती है तो उसका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, तभी आप उस पे मतलब संतुष्ट हो पाएंगे, आश्वस्त हो पाएंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के मेले। आज की ये क्लास है, एक क्लास कल और आएगी मेलों से संबंधित। आज की क्लास में अपन लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित मेले पढ़ेंगे ज्यादातर, और कल अपन पढ़ेंगे पशु मेले पढ़ेंगे, और इसके अलावा अन्य मेले भी कुछ पढ़ेंगे। अब ये क्लास ऐसी है साथियों कि इसके अंदर है ना, देखा जाए तो इसमें टीचर के लिए पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन आप भी कहोगे सर फिर, तो ये ऐसा है कि कई सारी चीजें एक बार टीचर के पढ़ाने से क्या होता है कि याद हो जाती है, बस बाकी ये है। और जैसे पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाती है, एक पढ़ने का माहौल बन जाता है, इसलिए ये क्लास जरूरी है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, मेला कहाँ भरा जाता है और कौन सी तिथि को भरा जा रहा है वो चीज है, तो ये विद्यार्थियों को याद ही करनी होती है। इसमें ज्यादा ट्रिक व्रिक में उलझना मत, क्योंकि इसमें ट्रिक के काम नहीं करती। ठीक है, तो ये ऐसे ही याद करें, बस ये समझ के याद करें कि अपन साथ में क्या है इसको एक बार देख रहे हैं, साथ में कई सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि इसमें समझने लायक चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्लास एक क्योंकि सीक्वेंस में चल रही है अपने, तो ये टॉपिक आता है, इसको पढ़ना जरूरी है। नहीं दे तो फिर स्टूडेंट क्या, गुरुजी वो क्लास तो दी नहीं, ये वो फलाना ढिमका, इससे अच्छा बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, वैसे आज अपन पढ़ेंगे लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित मेले। सबसे पहले ये चीज अपन ने त्योहार शुरू किए तब भी पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं इसको सिर्फ। ठीक है ना, ये रिवाइज करते हैं। जो कोटेशन यहां लिख रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और किसने कहा वो फोटो से ही आपको याद हो जाएगा। मतलब ये तरीके हैं याद करने के। क्या है, मेले व त्योहार मनुष्य की आत्मा होते हैं, कहा किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। और इसके इंपॉर्टेंट लगा देना आप, और ये इंपॉर्टेंट देखो इसीलिए चित्र शामिल किया है ताकि ये इंपॉर्टेंट रहे और आपको याद रहे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि मेले और त्योहार जो है वो आत्मा है, बस ऐसे याद रखना। अब आत्मा किसकी होगी, मनुष्य की होगी। ठीक है, चलिए ये आपको याद हो गया कोटेशन। ठीक है, आ जाए, याद रखना मेले त्योहार का है तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, चाचा नेहरू। ओके, अब देखो ये चीजें अपन ने पढ़ी थी, एक बार रिवाइज करते हैं इनको फिर से। ठीक है, कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहां भरे जाते हैं, कहां बताया था, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, डूंगरपुर। कहां भरे जाते हैं सर्वाधिक, डूंगरपुर। ठीक है, ये चीज क्लास अपन ने शुरू की तभी पढ़ा भी था। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहां भरे जाते हैं, पशु मेले भरे जाते हैं आपके नागौर के अंदर। कहां, नागौर के अंदर, औजारों की नगरी नागौर, नागौर के अंदर भरे जाते हैं। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, जहां पे ये शब्द आएगा वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, हिंदू प्लस मुस्लिम, जहां कोई बैर भाव नहीं, दोनों ही मिलकर वो त्योहार मनाते हैं, वो आता है सांप्रदायिक सद्भाव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इसके अंदर क्या आएगा, आपके सांप्रदायिक सद्भाव के मेले के अंदर इसमें आएगा आपके रूणीचा के धनी रामदेव जी का मेला। कौन सा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं रामदेवरा, रामदेवरा मेला लिख देता हूं। ठीक है ना, और रामदेवरा मेला कहां भरा जाता है, रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर। ठीक है, तीनों अलग अलग नहीं है रहे, आप इतने समझदार होंगे, आपके ये चीज बताइए मैंने, ये इस तरीके से जैसे कि गांव, तहसील, जिला, ठीक है, उस तरीके से ये चीज बताई गई है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, बेणेश्वर धाम। ठीक है, तो बेणेश्वर मेला कहां भरा जाता है, डूंगरपुर के अंदर। मारवाड़ का अर्ध कुंभ, अब जैसे कि ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, तो मारवाड़ कहे तो ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र आपके मारवाड़ के अंदर आ गया। ठीक है, यानी जोधपुर और जोधपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो मारवाड़ कहलाता है। आप चाहे उसमें फलोदी ले लो, चाहे मारवाड़, आप जोधपुर ग्रामीण ले लो, चाहे जोधपुर ले लो, जालोर वगैरह ये सब। अब जालोर, सिरोही, पाली वाला क्षेत्र फिर गोडवाड़ के अंदर भी आ जाता है, मारवाड़ की उपशाखा गोडवाड़, ये समझ के चलो। और फिर ये क्षेत्र, और गोडवाड़ स्पेशली कौन सा क्षेत्र आता है, लूणी नदी वाला क्षेत्र गोडवाड़।
अब यहाँ पे क्या है, मारवाड़ का अर्ध कुंभ, एक मेला भरा जाता है जिसका नाम है सुइया मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको हमेशा, सुइया मेला। और ये भरा कहा जाता है, ये बाड़मेर के अंदर चौहटन में भरा जाता है। कहां? चौहटन के अंदर, ठीक है। विरात्रा माता का मंदिर भी है यहाँ, जो भोपों की कुल देवी कहा जाता है, भोपा समाज की कुल देवी विरात्रा माता, गोंद के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चौहटन में आपको 2-3 चीजें ही याद रखनी है, जो मुझे याद है वो याद रख लो, तो आपकी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल एक होगा हाई सर। पूछते हैं ना वो पूरी मूवी में कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसा, हाई सर, बस हाई होना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल, आधे प्रश्न वैसे ही सही होते हैं। चलिए आगे आइए, हाडोती का सबसे बड़ा मेला। अब यहीं पे ये जैसे मान लो कि ये राजस्थान है, ठीक है, तो हाडोती वाला क्षेत्र कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो यहाँ पे इसमें से एक बारां का मेला है जिसका नाम है सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला बारां, ठीक है। जांगल प्रदेश का मेला, अब जांगल प्रदेश फिर यहाँ पे ये बीकानेर वाला क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ जांगल प्रदेश है, ठीक है। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कोलायत मेला। कोलायत, कपिल मुनि का मेला भी कह सकते हो, क्योंकि कपिल मुनि का संबंध यहां से रहा है, तो कोलायत मेला। अब ये इस स्लाइड में अपन ने प्रश्न पढ़े, ये कैसे प्रश्न है पता है, एड़ा प्रश्न है जिनमें हर कोई मास्टर, हर कोई कोचिंग संस्थान, हर कोई व्यक्ति जस लेना चाहे। यानी कि ये प्रश्न ऐसे है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने सिर्फ आपके यहां से पढ़ा। ये प्रश्न ऐसा है जिस पर सभी का मालिकाना हक होता है, सभी का अधिकार है। यहां से बनेगा तो हर कोई बताएगा कि ये प्रश्न देखो मैंने बताया था आपको, ये प्रश्न बना है। और इनमें से है ना, मजे की बात क्या है कि इनमें से बनते ही बनते हैं। ये स्लाइड ऐसी है, इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। यानी कि ये हर व्यक्ति, हर शिक्षक, हर कोचिंग संस्थान की लाज रखने वाले प्रश्न है ये, कि हाँ आपके यहां से क्या बना के ये बना, ठीक है। तो ये मतलब जो यूं हूं, मतलब ऊं में भी जस लेना चाहे नहीं, वो इस स्लाइड को ले सके कि ये देखो हमने बताया। और 100% किसी न किसी एग्जाम में इनमें से प्रश्न मिलते ही है, लिख के ले लोगे इनमें से प्रश्न मिलेगा। तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट। लो स्क्रीनशॉट, अपा इनो स्क्रीनशॉट निकाला के हाँ भाई मिला, क्योंकि ये तो सभी जगह है, ठीक है। हाँ वो कोटेशन जरूर, वो जो लिखा हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट है, उसको व्यवस्थित लिख के रखना, ठीक है। ले लिया, हाँ चलिए। वैसे आपको क्या पीडीएफ दी जा रही है टेलीग्राम पे, ठीक है ना, यहाँ लिख रखा है टेलीग्राम का नाम ऊपर, ज्वाइन टेलीग्राम। अब चलो, अब आते हैं अपन इसमें। अब देखो तिथियों से संबंधित बता दूं कि जैसे कहीं मेला भरा जाता है तो कहीं मेले की तैयारी से संबंधित। मेला क्या होता है, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है जो एक श्रद्धा के प्रति होती है, और वहां पे एकत्रित होते हैं उस त्योहार को मनाने के लिए, वो मेला है। जहां पे बहुत ज्यादा लोग होंगे, भीड़ लग जाएगी, उसे मेला कह दिया जाएगा, ठीक है। तो मेले क्या है, मेले वो है। अब तिथियों के अंदर ऐसा होता है, कई जगह जो है लोग है ना पहले एकत्रित हो जाते हैं। मान लो सातम को मेला है और छठ को एकत्रित हो गए, तो वो छठ सातम साथ में गिनी जाती है, ठीक है। आठम तक भी रहे लोग तो वो फिर एक साथ में गिना जाता है। तो उसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तिथियों से रिलेटेड। बाकी ज्यादातर कहां भरे जाते हैं ये विशेष रूप से ध्यान रखें मेलों के अंदर, ठीक है। चलिए आते हैं शीतला माता का मेला। अब शीतला माता का मंदिर कहाँ है, ये जिसको याद है वो शीतला माता का। अब ऐसा है कि मैं यहाँ पे चाकसू पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है, चाकसू। लेकिन शीतला माता का मंदिर जो है वो कागा में भी है। महत्वपूर्ण जो मंदिर है एक इंपॉर्टेंट, कागा जोधपुर, ठीक है, जोधपुर क्षेत्र के अंदर। अब शीतला माता का मंदिर हमारे पास में या शिवगंज में भी है, यहां पे भी मेला पड़ता है इस दिन। तो जहां जहां इन माता के मंदिर होंगे, जरूरी जो मेन मंदिर है ना वो अपन यहाँ पे जीके की क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जहां जहां शीतला माता के मंदिर होंगे वहां इन दिनों में मेला भरेगा ही भरेगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण अपन इसमें पढ़ते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां प्रधान पीठ कह सकते हैं अपन कि मुख्य मंदिर है, वो पढ़ रहे हैं। साथ में जहां भी मंदिर है वहां पे मेला इनका भरता ही है। अब जैसे यहाँ पे मैं चाकसू पढ़ा रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं है कि कागा क्षेत्र में नहीं भरेगा, वहां भी भरेगा। जहां पे जैसे हमारे यहाँ सुमेरपुर शिवगंज में शीतला माता का मंदिर है, तो यहाँ पे भी भरते हैं। और भी कई विद्यार्थी जहां रहते होंगे वहां शीतला माता के मंदिर होंगे, तो वहां भी भरे जाएंगे। बच्चों की देवी, बच्चों की संरक्षिका, ठीक है ना, सेडल माता वगैरह बहुत सारे नाम है, अपन ने लोक देवियों वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं अपन। तो ये कहाँ है, जयपुर ग्रामीण के अंदर चाकसू है। यहीं पे जो चाकसू के अंदर ही आपको पता है जयबाण तोप का गोला गिरा था। और कौन सा तालाब बना था यहाँ पे, गोरेलाव। कौन सा तालाब बना था, अब एक जनों के सर गोरेलाव नहीं,
क्या गोरीलाव है या कोई एडो नाम बता दियो कि वो है। यार बेटा गोरेलाव हो, गोरीलाव हो, गारीलाव हो, की भी हो, ठीक है, प्रश्न जो है इससे सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मात्रा से या आपके जीके का प्रश्न गलत हो। तो भावनाओं को समझा करो कि क्या है, गोरेलाव है, गारीलाव है। अब लोकल जो व्यक्ति होगा वो बिल्कुल सही कहेगा कि हाँ यहाँ पे ये है सर, लेकिन उससे प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न कैसे सही होगा उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। वहां पे उन्हीं पंचायतियों करोला तो सिलेक्शन कौन हुआ है, सीधी बात है, ठीक। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, शीतला माता का मेला जयपुर ग्रामीण में चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी कई जगह भरा जाता है। सातम को राजस्थान में और कई जगह भरा जाता है आठम को। इस दिन क्या बनता है, बांसयोड़ा खाया जाता है। इस दिन क्या, बांसयोड़ा। शीतला माता का मेला है तो बांसयोड़ा, यानी एक दिन पहले तो खाना बनता है और उसके बाद में फिर सातम के दिन या आठम के दिन जब भी मेला होता है, जब माता की पूजा होती है, तो उस दिन अग्नि नहीं जलाई जाती घर के अंदर, तो वो ठंडा भोजन खाते हैं। इसको क्या कहते हैं, ठंडा भोजन। बांसयोड़ा को क्या कह सकते हो आप, ठंडा भोजन। जो माता के ठंडा भोजन ही चढ़ता है शीतलता के लिए, ठीक है ना। एक कुमारीन वाली कहानी थी जो मैंने आपको पहले कई बार चैनल पर बताई है। फिर देखो कैला देवी का मेला। अब कैला देवी है ना, योग माया का अवतार है, ये भी ध्यान रखना, योग माया का अवतार है। यानी कि आप कह सकते हो जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब जिस देवी के अदला बदली हुई थी उनकी, है ना, उस समय जो देवी बिजली का रूप लेकर और फिर आकाशवाणी हुई थी, वही है, इनका अवतार माना जाता है कैला देवी को। इनके जस्ट पास में अंजनी माता का मंदिर भी है। कैला देवी का मंदिर है, वहीं पास में अंजनी माता का मंदिर भी है। तो ये है कहाँ, करौली के अंदर, ठीक है। और बरता कब है, चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला पड़ता है यहीं पे। और कैला देवी का जहां पे नाम आए तो एक तो ध्यान रखना आपको लांगुरिया गीत, ठीक है, लांगुरिया गीत और गुटकन नृत्य। लांगुरिया गीत इसीलिए मैंने बताया कि अंजनी माता का मंदिर भी है, हनुमान जी की मदर, मम्मी अंजनी माता जी, ठीक है ना। अब क्योंकि वानर के अवतार थे, वानर राज कहा जाता है, तो वहां पे हनुमान जी से संबंधित इसीलिए जो है लांगुरिया ये गीत यहाँ के प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। फिर देखो नारायणी माता का मेला। अब नारायणी माता को कहा जाता है सेन समाज की कुलदेवी या नाइयों की कुलदेवी कह देते हैं, ठीक है, सेन समाज की कुलदेवी। ये ऐसा मंदिर है जहां पे माता के चढ़ावे को लेकर मीणाओं और सेन समाज के अंदर हमेशा ही अनबन बनी रहती है, ठीक है। ये अपन पढ़ते आए हैं कब से, ठीक है, और ये प्रश्न भी बना है। ये है कहाँ, बरवा डूंगरी अलवर के अंदर ये मंदिर है। और यहाँ मेला पड़ता है वैशाख शुक्ला चतुर्थी को, ठीक है, चौथ को मेला पड़ता है। आगे आओ, बाणगंगा का मेला। अब बाणगंगा के किनारे एक सभ्यता है, ये भी प्रश्न बना एक बार कि बैराट सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे इसके किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है बैराट सभ्यता। कौन सी, बैराट सभ्यता। अब बैराट कह दो या विराट नगर कह दो, यूं है कि विराट नगर स्कूल में लिखाने वालों नाम है और बैराट जिको घर में कहवे जिको नाम है, वह क्या नहीं है। अब मान लो किनो नाम है गोविंद या गोपाल, ठीक है, तो स्कूल में तो लिखाया गोपाल सिंह और घरे गोपो गोपो कर दे या गोपू गोपू कर दे। तो ये वही बात है, ये विराट नगर मतलब व्यवस्थित एकदम विराट नगर महाभारत कालीन, ठीक है। तो विराट नगर स्कूल में लिखाने वाला नाम है और घर में कहने वाला नाम है बैराट, ठीक है। यान याद हो जाए, बात एक ही है, ठीक। कहाँ है, कोटपुतली बहरोड में है। पहले जयपुर में आती थी, अब कोटपुतली बहरोड में आती है। मेला भरा जाता है बेटा वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। आइए धनोक माता का मेला। देखो साथ साथ में मेलों के साथ आपके कई सारी चीजें भी क्लियर हो रही है, इसलिए ये क्लास मास्टर जब पढ़ाते हैं ना तो एक अलग लेवल पे जाती है। अपन पढ़ते हैं तो सीधा सीधा और याद भी नहीं होती, और यहाँ पे याद भी हो जाती है और मजा भी आ जाता है। और धनोक माता का मेला है कहाँ, शाहपुरा। अब शाहपुरा पहले तो अपन पढ़ते थे भीलवाड़ा के अंदर, लेकिन अब शाहपुरा के अंदर ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि अलग जिला बन गया है। तो धनोक माता का मंदिर कहाँ है या मेला कहाँ पड़ता है, दोनों ही चीज याद रखनी है आपको। शाहपुरा धनोक माता से संबंधित एक और चीज कि 1857 की क्रांति के समय, साथियों ध्यान दें, 1857 की क्रांति के समय एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, डूंगजी, ठीक है। डूंगजी और जवाहर जी थे, अमीरों को लूटकर गरीबों में जो धन बांटा करते थे, वही चीज है।
रूम जी और जवाहर जी यहाँ पे 27,000 रुपए लूटे हुए, जो 27,000 रुपए थे वो दोनों माता मंदिर में दान किए थे इन्होंने 1857 की क्रांति के समय। इसीलिए दोनों माता मेले को, मंदिर को इसलिए भी ध्यान रखना है। कहाँ है? शाहपुरा के अंदर बढ़ता है। बढ़ता कब है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से दशमी तक। चैत्र कृष्ण, अब चैत्र महीने देखो 4 नवरात्रे आते ना, 2 प्रकट 2 गुप्त, तो अब माताओं के ज्यादातर मेले जो है नवरात्रि में भरे जाएंगे। ठीक है, जहां भी है माता जी के, देखो माता जी के मेले भरेंगे, गरबे होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, वहां मेले भरे जाते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। चलिए ले लिया, ओके। अब देखो आगे आओ, ये सारे के सारे देवियों के मेले हैं और देवताओं के मेले भी आज अपन पढ़ लेंगे। ठीक है ना। अब देखो चौथ माता का मेला, यदि चौथ माता की बात करें तो किसकी कुल देवी है? याद करो, कंजर समाज की, कंजर समाज की कुल देवी। अब मेला कहां पड़ता है? चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा कहां है? सवाई माधोपुर। सही है, कौन है? ठीक है ना। चलिए, कब बढ़ता है? मां कृष्ण चतुर्थी को मेला बढ़ता है। और भी दिन बढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्य जो है वो मां कृष्ण चतुर्थी को बढ़ता है। वीरात्रा माता का मेला, अभी अपन ने आगे मैंने जिक्र किया था कि वीरात्रा माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? चौहटन के अंदर है। कहाँ है? चौहटन। तो ये चौहटन ही बाड़मेर आप कह सकते हो। यहाँ पे सुइया मेला भी बढ़ता है, वीरात्रा माता का मेला भी बढ़ता है। और वीरात्रा माता को बोपा समाज की कुल देवी कहा जाता है, या फिर ऐसे कह देते हैं कि बोपों की कुल देवी, बोपों की कुल देवी। एक टाबर क्या है? गुरुजी पेन की थिकनेस थोड़ी कम करो। देखो ये है ना, पढ़ने वाले तो बच्चे नहीं है, थिकनेस कम करो ज्यादा करो, कुल मिला के आपका ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए। अब मेरे को यही थिकनेस में लिखना अच्छा लगता है या मैं इसमें ही लिख पाता हूं, तो थिकनेस कम करने, मतलब मेरे अंदर ही सुधार करने हैं सारे के सारे। आज की दुनिया ही यही है कि सुधार सारे सामने वाले में होने चाहिए, अपने में कुछ नहीं। अपने को एडजस्ट नहीं करना है। पक्की पकाई खिचड़ी मिल रही है ना, फोकट में चीजा मिले भी मैं भी दामिनी ना दांत गेणी के नहीं इम दांत कम है इम ज्यादा है। यूं नहीं कि सीधो सीधो पढ़ने में ध्यान देता कि सीधा प्रश्न बने, गुरुजी इतना सिलेक्शन करा दिया, एक मेरो भी हो जाए। आप भावना बहुत कम लोगों में, गुरुजी थिकनेस कम करो, गुरुजी वो फलाना ढीमका व्हाइट बोर्ड मत लो, ब्लैक लो, फलाने। मैं सोचता हूं इनको पढ़ने से तो मतलब ही नहीं है। जो ये चीजें करते ना, वो करो ये करो, हकीकत बात है पढ़ने वाला कभी इन चीजों में नहीं पढ़ता कि सर ये करो वो करो। उसका ध्यान तो सिर्फ पढ़ने में है, उसको पता है यहां से मक्खन मिल रहा है, अब मक्खन में क्या दोष निकाले। लेकिन फिर भी नहीं, गुरुजी ये करो वो करो, फलानिया टिकणिया, हर घर सलाहकार। वास्तव में धन्य है हमारा देश जिसने इतने सलाहकार, सबसे ज्यादा सलाहकारों वाला देश यदि कभी पूछे ना प्रश्न, भारत के अंदर, अपने विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सलाहकार वाला देश कौन सा है? क्या आंख बंद करके आ जाना, भारत। हर घर सलाहकार, हर घर डॉक्टर। और क्या कर सका? ले चलो आगे बढ़ो। बाड़मेर के अंदर है, और देखो चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और माघ माह की चतुर्थी को मेला बढ़ता है। ठीक है। जीण माता का मेला कहां है? रेवासा सीकर के अंदर। इन जीण माता को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम जयवंती बाई थी। देखो हर्ष और जीण माता, इनकी कहानी अपन पढ़ते आए। ननंद भोजाई का झगड़ा हुआ और फिर तपस्या करने चले गए हर्ष के पर्वत पे, और ये सारी अपन ने पढ़ी है। ठीक है। अब यहाँ पे मेला जो है इनका रेवासा सीकर में बढ़ता है, जीण माता का, चैत्र व अश्विन नवरात्रि। अब है ना, माताओं के ज्यादातर मेले में देखो चैत्र और अश्विन नवरात्रि, अभी भी तो अपने नवरात्रि चल रही है ना, तो ये नवरात्रि में देख लो जितने माताओं के मंदिर है वहां पे मेले भर रहे हैं। तो चैत्र और अश्विन नवरात्रि के अंदर बढ़ता है। करनी माता का मेला, बचपन का नाम रिद्धिबाई, ये है मेला देशनोक, और देशनोक भी कहा? बीकानेर, बीकानेर। और चारण समाज की कुल देवी, यहाँ पे चूहों का मंदिर, इस मंदिर को कहा जाता है। हजारों की संख्या में चूहे हैं, और इन चूहों को करनी माता के वंशज के रूप में जाना जाता है। इन्हें काबा भी कहा जाता है, इनके मंदिर को मठ या मठ भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, चैत्र और अश्विन नवरात्रि के अंदर मेला बढ़ता है। नागणेश जी माता का मेला। अब नागणेश जी माता किसकी कुल देवी है? राठौड़ों की कुल देवी है। किसकी? राठौड़ों की कुल देवी है। और मारवाड़ के अंदर यानी कि जोधपुर में किसका शासन रहा है? राठौड़ों का शासन रहा है। ठीक है। और ये मंदिर यदि पूछे किसने स्थापित किया था, तो राव दुहड़ ने स्थापित किया था
चक्रेश्वरी माता की मूर्ति थी कर्नाटक के अंदर, वहां से लाकर यहाँ पे स्थापित किया नागणेशी माता के रूप में, और ये इनकी कुल देवी रही। ढंग से सुन भी लोगे ना मेरी बातें तो न्याल हो जाओ, मतलब सिलेक्शन तो थे, यही काट लो। कहाँ है वर्तमान में? बालोतरा। अब ये पड़ता है वो क्षेत्र, मैं तो बहुत बार गया हूं यहाँ मंदिर में, ये क्षेत्र पड़ता है कल्याणपुर वाला क्षेत्र है, कल्याणपुर ही लगता है, वहां नागाना कहा जाता है, इसे नागाना धाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागाना धाम कहा जाता है, ठीक है। अब वर्तमान में क्या है, ये क्षेत्र आ गया बालोतरा जिले के अंदर, पहले था बाड़मेर के अंदर, ठीक है। कहाँ है? दोनों नवरात्रों के अंदर पड़ता है, दोनों मुख्य नवरात्र हैं। चलिए लो स्क्रीनशॉट। गुरुजी ये करो, गुरुजी वो करो, पूरे दिन मैं रात को सोता हूं ना तो भी मेरे दिमाग में यही चीजें, अरे गुरुजी ये करो, गुरुजी वो करो। एक गुरु और चेला इतना क्या थाले बड़े। महोदरी माता का मेला कहाँ है? मोदरा। जालोर के जो चौहान है, उनकी चौहान वंश है, उनकी कुल देवी आप कह सकते हो, मोदरा जालोर के अंदर, ठीक है। महोदरी माता को ही एक अन्य नाम आशापुरा माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशापुरा माता। इनका आशापुरा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर नाडोल पाली के अंदर भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तो मोदरा जालोर के अंदर चैत्रीन अश्विन नवरात्र, दोनों नवरात्रि में, नाडोल में भी मेला पड़ता है, नाडोल पाली के अंदर भी। शाकंभरी माता का मेला, एक समय की बात है जब अकाल पड़ा था राजस्थान के अंदर, तो इन माता ने शाक और सब्जियों के माध्यम से अपने जो भी अनुयायी थे या आसपास रहने वाले, उनकी सेवा की थी, उनकी जान बचाई थी, तो इनको नाम ही मिल गया शाकंभरी माता का मेला। मुख्य मंदिर जो है वो सांबर के अंदर है, इसके अलावा इनका मंदिर सहारनपुर के अंदर भी है, उदयपुर वाटी के अंदर भी है। मुख्य मेला सांबर में पड़ता है, कब पड़ता है? दोनों नवरात्रि के अंदर, ठीक है। दधिमती माता का मेला ये कब कहां पड़ता है? गोठ मंगलोद के अंदर, ठीक है, गोठ मंगलोद में पड़ता है। और देखो इन्हें क्या कहा जाता है? दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी। अच्छा, गोठ मंगलोद कहाँ है बताओ? गोठ मंगलोद एक खनिज जो है, एक प्रसिद्ध खनिज भी यहां से मिलता है, और यहाँ आप लोगों को बताना है गोठ मंगलोद कहाँ है और कौन सा खनिज मिलता है, ठीक है। चैत्र अश्विन नवरात्रि का ये मेला पड़ता है। मनसा माता का मेला ये पड़ता है साथियों आपके उदयपुर वाटी, और उदयपुर वाटी वर्तमान में आ गया है नीम का थाना में, ठीक है। अपने जो इतिहास कला वाली संस्कृति वाली वन लाइनर रही है, उसमें एक जगह ये मेले वाली जगह उदयपुर वाटी जो है पहले झुंझुनू में था, मेरी नजरों से पता नहीं कैसे बच गया, वहां पे झुंझुनू ही प्रिंट हुआ है, उसको नीम का थाना कर देना। उदयपुर वाटी वाला क्षेत्र चला गया नीम का थाना में, ठीक है, वो संशोधन भी साथ साथ कर लेना। चैत्र और अश्विन नवरात्रि के अंदर ही पड़ता है। बीजासन माता का मेला ये पड़ता है इंद्रगढ़ बूंदी में, और इंद्रगढ़ जो है एक सभ्यता स्थल भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी नवरात्रि के अंदर। फिर देखो रानी सती का मेला, इनके पति का नाम था तन धन दास, ठीक है, हिसार के नवाब से लड़ते हुए ये जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इन्हें रानी सती के नाम से जाना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो नारायणी बाई था। क्या नाम था? अग्रवाल समाज की जो है इष्ट देवी कुल देवी आप कह सकते हो, झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर है। भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला पड़ता है। तो ये तिथियां तो देखो याद करनी पड़ेगी, कई सारी चीजें मैंने आपको साथ साथ में बताई है, तो कई सारे टॉपिक भी आपके रिवाइज हुए हैं, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपन, ये तो थे देवियों के प्रसिद्ध मेले, अब आते हैं अपन देवताओं के प्रसिद्ध मेले में, कि लोक देवताओं के कौन कौन से मेले भरे जाते हैं, ठीक है। देखो गोगा जी का मेला, अब लोक देवता अपन ने सारी डिटेल में पढ़े हैं व्यवस्थित रूप से, ठीक है। अब गोगा जी के अंदर आपको गोगा मेड़ी, दूर मेड़ी सारी चीजें बताई है, तो इतनी ज्यादा डिटेल में अपन को यहाँ जाने की जरूरत नहीं, अपन थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर चलते हुए साथ में मेले देख लेते हैं। गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक एक उत्सव टाइप ही चलता है, कार्यक्रम चलता है, लेकिन यदि देखोगे तो आप इनका जो मुख्य मेला जो है वो भाद्रपद कृष्णा नवमी को पड़ता है, किसका? गोगा जी का। वैसे ये पूरा टाइम पीरियड रहता है। तेजा जी का मेला, ठीक है, सुरसुरा अजमेर के अंदर भी पड़ता है। पर्वतसर डीडवाना कुचामन, अब नागौर नहीं है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर भी पड़ता है। सेंदरिया ब्यावर के अंदर भी पड़ता है, यानी कि तेजा जी के जितने स्थल है वहां सब जगह ये मेला पड़ता है। लेकिन मुख्य जो मेला पड़ता है वो पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है। पड़ता कब है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को, जिसे तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है,
इसे कहा क्या जाता है, तेजा दशमी ही कह दिया जाता है। तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। जाट समाज के आराध्य देव है। ठीक है। गौतमेश्वर मेला, इसमें देखो ये गौतमेश्वर मेला है ना, ये अलग अलग तरीके से, एक तो अरनोद प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़ में ये मान के चलो कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। इसके अलावा ये जो सिरोही के अंदर पौशालिया है, सिरोही के अंदर एक पौशालिया क्षेत्र है, पौशालिया, पौशालिया में ये मीणा समाज का बहुत प्रसिद्ध मेला है। पौशालिया के अंदर ये विशेष रूप से तिथि के अनुसार ही आता है, 12 से 15 अप्रैल के मध्य आता है ये। ठीक है। तो ये पौशालिया में भी बढ़ता है। एक पाली के अंदर भी इनका मेला है, जिसको मेला बढ़ता है, और मंदिर है जिसको जाना जाता है बुरिया बाबा के नाम से, बुरिया बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है, हमारे पास ही है यहाँ। तो ये पाली के अंदर पड़ जाता है, और ये सिरोही वाला पौशालिया के अंदर पड़ जाता है, और ये प्रतापगढ़ वाला अरनोद के अंदर पड़ जाता है। कहां, अरनोद। इतनी जगह ये मेले भरे जाते हैं। तो अलग अलग जगह पे देखो अलग अलग, कोई तिथि के हिसाब से आता है, कोई कैसे आता है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना चाहिए। वैसे आपको इसमें इससे संबंधित मैंने जहां तक देखा है आपको स्थान ही पूछते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। केसरिया जी का मेला, केसरिया जी का मेला धुलेव उदयपुर के अंदर, जिन्हें काला जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। काले रंग की संगमरमर की मूर्ति है तो काला जी के नाम से भी जाना जाता है। और कार्तिक और वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। पाबू जी का मेला, पाबू जी का जन्म स्थान ही कहाँ है, कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ है, कोलूमंड है फलोदी के अंदर। कहाँ है, वर्तमान फलोदी जिले में। अश्विन शुक्ला दशमी को मेला पड़ता है। मल्लीनाथ जी का मेला, मल्लीनाथ जी के हिसाब से ही ये यहाँ का क्षेत्र, यानी कि तिलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, ये भी कहाँ है, बालोतरा में। तिलवाड़ा वाला क्षेत्र कहाँ है, बालोतरा। मल्लीनाथ जी के हिसाब से ये क्षेत्र क्या कहलाया, मालानी कहलाया है। ठीक है। मालानी नस्ल के घोड़े, गाय, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो आप। मालानी घोड़े बहुत फेमस है वैसे। तो ये मालानी क्षेत्र मल्लीनाथ जी के हिसाब से ही कहलाया है। तिलवाड़ा के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला बढ़ता है, यानी सबसे पुराना पशु मेला कहो वो तिलवाड़ा के अंदर ही बढ़ता है। ठीक है। कब बढ़ता है, चैत्र माह में ये मेला बढ़ता है। लो स्क्रीनशॉट। ठीक है। देखो वैसे मेले वाली क्लास में क्या होता है, पढ़ाने लगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया आप लोगों के लिए नॉलेज से ये भरपूर रहे और आप लोगों की इंटरेस्टिंग क्लास रहे, आनंद आए, आप लोगों को याद हो और कई सारी चीजें रिवाइज हो। ठीक है। चलिए, बाबा रामदेव का मेला। अब सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कह दो आप, राजस्थान का कुंभ कह सकते हो, पश्चिमी राजस्थान का तो सबसे बड़ा है ही। कहां पड़ता है, देखो रूणीचा के अंदर। ये रूणीचा जो है वो आप कह सकते हो कि जैसलमेर जिले के अंदर पड़ता है। कौन सा, पोखरण जैसलमेर के अंदर। और ये मसूरिया जो है वो जोधपुर के अंदर पड़ता है। हाँ, जोधपुर, मसूरिया के अंदर भी मेला पड़ता है। और बताऊं, रामदेव जी के जहां जहां मंदिर होंगे वहां सब जगह ये मेले भरे जाएंगे। मतलब कहीं भी छोटा बड़ा जहां भी मंदिर है वहां सब जगह ये मेला भरा जाता है। वैसे ये मेला शुरुआत जो है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से हो जाता है, लेकिन चलता कब तक है, दसम तक चलता है। ठीक है। दसम तक ये मेले चलते हैं, जातरू जाते हैं और सब आपको बता रखा है। देव जी या देवनारायण जी का मेला। देवनारायण जी जो है गुर्जर समाज के आराध्य देव है, और इनको श्रद्धा से कई बार जो है इनके भक्त अनुयायी देव जी नाम से भी पुकारते हैं। तो देव जी का मेला आशीन भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है, और भाद्रपद शुक्ला षष्ठी यानी कि लोग एकत्रित हो जाने लगते हैं। मुख्य मेला जो है वो सप्तमी पे चला जाता है, सप्तमी को बढ़ता है। इन्हीं के पिताजी का नाम है सवाई भोज। तो सवाई भोज जी का मेला ये भी आशीन भीलवाड़ा के अंदर ही है, और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को यानी कि एक दिन बाद है। मेहा मंगलिया जी का मेला बापिनी के अंदर बढ़ता है, और बापिनी भी कहाँ है वर्तमान में, फलोदी के अंदर। बापिनी में बढ़ता है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को बढ़ता है मेहा मंगलिया जी का मेला। ठीक है। लो स्क्रीनशॉट फटाफट, टाइम को नहीं रहे, जल्दी फटाफट करो। ओके, ले लिया। और इसी के साथ आपकी इस क्लास को बहुत तीव्र गति से पूरी की है। और देखो इतने सारे मेले पड़े अपन ने मात्र आधे घंटे के अंदर। जो लाइव आ जाता ना मैं, तो बढ़िया सब्सक्राइबर का फायदा होता, टाइम भी निकलता, चैनल का भी फायदा होता, लेकिन स्टूडेंट का थोड़ा कम होता। तो इसलिए समय को बचाते हैं, पढ़ते हैं। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। 1,85,000 विद्यार्थी तकरीबन जुड़ चुके हैं, और यदि आप उनका हिस्सा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से वंचित हैं। तो वहां पे कोई पैसे वैसे लगने नहीं है, जैसे अपनी क्लास में लगते नहीं है। वहां पे भी आनंद ही आता है, कई चीजें हमारे जो है अंदर के भाव, या कोई स्क्रीनशॉट बच्चों की भावनाओं के, या आपको डिजिटल फैक्ट तो मिलता ही है, पीडीएफ मिलती है,
स्टडी मटेरियल मिलता है, सब कुछ वहां पे। मतलब आपको देना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पाना है वहां से, ठीक है। और ये करना क्या है, जिसके कई जना क्या सर हमारा तो टेलीग्राम इंस्टॉल ही नहीं है, तो इनके मोहरत थोड़ी बुलाना पड़े। टेलीग्राम इंस्टॉल करने में कितनी टाइम लगे, 5 मिनट लगे, आईडी बनाओ, जुड़ जाओ, बस। और क्या चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।